हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी। ये एकेडमी बच्चों को IMU CET स्पॉन्सरशिप साथ ही साथ इंटरव्यू तीनों को तैयारी करवाता है। ठीक है, ये जो हमारा जो एकेडमी है वो झारखंड रांची में है और यहाँ बहुत ही कम पैसों में बहुत ही कम फी में आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन IMU CET स्पॉन्सरशिप और साथ ही साथ इंटरव्यू का तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज द वर्क ऑफ डेक कैडेट। बहुत सारे बच्चों का मतलब कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है कि जब हम लोग DNS कर लेते हैं तो उस टाइम पे हम लोग डेक कैडेट के फॉर्म में जाते हैं, जहाज में जहां हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो उस टाइम पे डेक कैडेट का वर्क क्या रहता है। हेलो क्लास। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब इंटरव्यू में जाते हो स्पॉन्सरशिप जब इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लियर कर लेते हो कि फैब बैच आपको में जब कौन इंटरव्यू से में बुलाया जाता है ना, तो वहां जो पे पूछा आपको करते हैं कि स्पॉन्सरशिप व्हाट इज द वर्क ऑफ डेक कैडेट, व्हाट इज द Okay. ड्यूटीज ऑफ डेक कैडेट। आज हम लोग वो भी इस वीडियो में देखेंगे कि जो देखेंगे भी कंपनी है, एक्चुअली वर्क क्या जो होता है डेक स्पॉन्सरशिप कैडेट का कंपनी है, जहाज जो में। भी शिपिंग ठीक है? कंपनी है, उसके पास कितने नंबर ऑफ शिप है और उसके पास किस ड्यूटीज किस तरह के ऑफ शिप डेक कैडेट ठीक है? इन मर्चेंट नेवी। ठीक है, तो टाइटल आगे टॉप शिपिंग कंपनी ऑफरिंग DNS स्पॉन्सरशिप। फर्स्ट हम लोग देखेंगे हु इज अ डेक कैडेट। डेक कैडेट कौन होता है? देखिए इधर, अ ट्रेनिंग ऑफिसर ऑन बोर्ड अ मर्चेंट शिप। जो मर्चेंट शिप में जो ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं ना, उसको बोला जाता है डेक कैडेट। डेक कैडेट क्या होता है? एक ट्रेनिंग ऑफिसर होता है, उसको ऑफिसर बोला जाता है, ट्रेनिंग ऑफिसर जो मर्चेंट शिप में होते हैं। ठीक है, जब आप DNS करते हो तो आप डेक कैडेट रहते हो। डेक कैडेट में आपको ट्रेनिंग ऑफिसर भी बोला जा सकता है। ठीक है, वर्क अंडर चीफ ऑफिसर एंड डेक ऑफिसर। एक्चुअली जो डेक कैडेट होता है ना, उनको ट्रेन करते हैं चीफ ऑफिसर। ठीक है, और साथ ही साथ कैप्टन भी करते हैं। और भी जो डेक ऑफिसर जैसे कि थर्ड ऑफिसर हो गए, थर्ड ऑफिसर हो गए, सेकेंड ऑफिसर हो गए, चीफ ऑफिसर तो होते ही है। चीफ ऑफिसर के अंडर में ये जो डेक कैडेट होते हैं वो ट्रेन होते हैं, और साथ ही साथ कैप्टन। ठीक है, जो भी डेक ऑफिसर होते हैं ना, वो उसके अंडर में काम करते हैं डेक कैडेट। ठीक है, वो असिस्ट करते हैं उनके हेल्प में। ठीक है, अंडर गोज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ सीट टाइम। ठीक है, डेक कैडेट का जो ये जो ट्रेनिंग है ना, ये एक ट्रेनिंग होता है जो पार्ट ऑफ सी टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप जब DNS कर लेते हो ना 12 मंथ का, 12 मंथ का जब आप DNS कर लेते हो तो आपको शिप में जाके 18 मंथ का ट्रेनिंग करना पड़ता है। ठीक है, 18 मंथ का ट्रेनिंग करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सी टाइम, अपना सी टाइम क्लियर करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए वर्क, देखिए नेविगेशन सपोर्ट। नेविगेशन सपोर्ट में क्या हो गया? असिस्ट ऑफिसर ऑन ब्रिज ड्यूरिंग वॉच कीपिंग। वॉच कीपिंग के टाइम पे आपको ऑफिसर को हेल्प करना पड़ता है। वैसे आप वॉच कीपिंग जो होता है, डेक कैडेट होते हैं, वो चीफ ऑफिसर के साथ वो वॉच कीपिंग करते हैं, जिनका टाइम होता है सुबह 4 से 8 और शाम के 4 से 8। 8 घंटा को वॉच कीपिंग चलता है डेक कैडेट का, जो कि चीफ ऑफिसर के साथ करते हैं वो। ठीक है, लर्न चार्ट वर्क, रेडार एंड शिप पोजिशनिंग। इसमें जब आप ब्रिज में जब जाते हो ना, वॉच करते हो ना, तो आपको रेडार के बारे में बताया जाता है। आपको चीफ ऑफिसर सब कुछ बताते हैं। जो आपको डेक ऑफिसर है ना, थर्ड ऑफिसर, सेकंड, सब कुछ आपको बताते हैं, सब कुछ के बारे में बताएंगे। ठीक है, चार्ट वर्क के बारे में बताएंगे आपको, रेडार क्या होता है रेडार के बारे में बताएंगे, शिप पोजिशनिंग, मतलब शिप के हर चीज के बारे में, जो भी सिस्टम है, GPS हो गया, रेडार हो गया, AIS हो गया, सबके बारे में आपको मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, लॉग्स, नेविगेशनल डाटा एंड वेदर रिपोर्ट। ठीक है, आपको एक्चुअली क्या होता है ना, जहाज में लॉग बुक्स होते हैं। ठीक है, लॉग बुक्स, इसको फिल करने का काम कैडेट का रहता है। ठीक है, वैसे तो थर्ड ऑफिसर भी करते हैं, सेकंड ऑफिसर भी करते हैं, लेकिन आप जब चीफ ऑफिसर के साथ आप वॉच कीपिंग करोगे ना, जो भी लॉग बुक्स रहते हैं ना, वो कैडेट को ही भरना पड़ता है। ठीक है, ये काम है एक्चुअली नेविगेशन सपोर्ट में। मूरिंग एंड एंकरिंग ऑपरेशन, जब आपका जहाज पोर्ट में चला जाता है तो उस टाइम पे भी कैडेट को मूरिंग ऑपरेशन या अनमूरिंग ऑपरेशन में हेल्प करना पड़ता है। अगर जहाज को एंकर किया जा रहा है तो उस टाइम पे भी कैडेट को एंकर कैसे गिराया जाता है, कैसे उठाया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। एंकर ऑपरेशन होता है वो, उसका नॉलेज दिया जाता है। असिस्ट इन मूरिंग एंड अनमूरिंग एट पोर्ट, कैडेट को मूरिंग ऑपरेशन और अनमूरिंग ऑपरेशन उसको असिस्ट करना पड़ता है। पार्टिसिपेट इन एंकरिंग ऑपरेशन, जो एंकरिंग ऑपरेशन होता है उसमें भी
पार्टिसिपेट करना पड़ता है। हैंडल्स रोप्स एंड लर्न सेफ लाइन हैंडलिंग, आपको रोप्स को हैंडल भी करना होता है, जो मूरिंग विंच होता है उसको भी चलाना होता है आपको, साथ ही साथ उसमें आप लर्न करते हो सेफ लाइन हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, आपको सेफ्टी के साथ काम करवाया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी फोर्स देके बोलेगा तुम वो काम करो ही, है ना। सबसे पहले आपको नॉलेज दिया जाता है कि काम कैसे किया जाता है, फिर आप एज अ डेक कैडेट आप ट्रेनिंग करते हो, है ना, आप सीखते हो। ओके, कार्गो हैंडलिंग, कार्गो हैंडलिंग मॉनिटर्स लोडिंग एंड अनलोडिंग अंडर ऑफिसर, आप ऑफिसर के अंडर में मॉनिटर करते हो लोडिंग और अनलोडिंग प्रोसेस को, आपको साउंडिंग लेना पड़ता है। ठीक है, जब जहाज को खाली किया जाता है, जब अनलोडिंग होता है तो उस टाइम पे जहाज में ब्लास्टिंग होता है, तो ब्लास्टिंग का साउंडिंग कैडेट को ही लेना पड़ता है। ठीक है, लर्न्स कार्गो प्लान एंड स्टोरेज टेक्निक, जब आप कैडेट रहते हो तो आपको कार्गो प्लान्स के बारे में भी बताया जाता है, जो स्टोरेज टेक्निक है, ठीक है, वो भी बताया जाता है कि क्या स्टोरेज टेक्निक होता है, क्या कार्गो प्लान्स होता है, वो आप चीफ ऑफिसर के साथ रहते रहते सीखते हो। ठीक है, असिस्ट इन स्टेबिलिटी कैलकुलेशंस एंड सेफ्टी चेक, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी कैलकुलेशन भी आना चाहिए एंड सेफ्टी चेक। ठीक है, जब भी लोडिंग या अनलोडिंग होता है तो उस टाइम पे ब्लास्टिंग या डी ब्लास्टिंग करना होता है, तो उस टाइम पे कैलकुलेट करना पड़ता है कि एक टैंक में कितना ब्लास्टिंग करना चाहिए, ठीक है, दूसरा टैंक में कितना ब्लास्टिंग करना चाहिए, कितना डी ब्लास्टिंग करना चाहिए, वो सब आपको मतलब कैलकुलेट करना पड़ता है। एक बुक होता है, उस बुक के थ्रू आपको कैलकुलेट करके पता करना पड़ता है कि इस टैंक में कितना पानी भरा जा सकता है। ठीक है, तो वो भी काम होता है कैडेट का, लेकिन सबसे पहले चीफ ऑफिसर आपको सिखा देते तभी करते हैं, ऐसा नहीं कि आप कर दिए फिर आपके वो चीफ ऑफिसर डायरेक्टली देख के उसके अकॉर्डिंगली पानी भर देगा टैंक में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चीफ ऑफिसर भी कैलकुलेट करेगा, ठीक है, अगर सही होता है तब वो पानी को भरते हैं, ब्लास्टिंग या डी ब्लास्टिंग करते हैं। ठीक है, अब आता है डेक मेंटेनेंस एंड सेफ्टी। ठीक है, पार्टिसिपेट इन डेली डेक मेंटेनेंस, डेली डेक मेंटेनेंस, जो भी डेक मेंटेनेंस होता है ना उसमें भी कैडेट को हिस्सा लेना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है, क्योंकि एज अ कैडेट जो 18 मंथ होता है जहाज में सबसे क्रूशियल टाइम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, टाइम होता है जहां आप डेक के बारे में हर चीज सीखते हो, जहाज को बारे में हर चीज आप सीख लेते हो। ठीक है, तो पार्टिसिपेट इन डेक मेंटेनेंस का भी काम कैडेट को भी करना पड़ता है। ठीक है, कंडक्ट सेफ्टी राउंड्स एंड इक्विपमेंट चेक, ठीक है, जो सेफ्टी राउंड्स होता है वो भी कैडेट को लेना पड़ता है। इक्विपमेंट चेक्स, आपको भी इक्विपमेंट चेक करना पड़ता है, कौन से इक्विपमेंट वर्किंग में, कौन से इक्विपमेंट नॉन वर्किंग में। ठीक है, आपको सीमेन लोग का भी हेल्प करना पड़ता है। ठीक है, इंश्योर फायर फाइटिंग एंड लाइफ सेविंग गियर्स इज फंक्शनल, ठीक है, वैसे तो फायर फाइटिंग और लाइफ सेविंग जो गियर्स होता है ये आता है थर्ड ऑफिसर के अंदर में। ठीक है, ये थर्ड ऑफिसर के अंदर में आता है, ये सारा ऑपरेट करने का काम थर्ड ऑफिसर का रहता है, लेकिन कैडेट भी इस चीज को सीखता है, कैसे फायर फाइटिंग को ऑपरेट किया जाता है, जो लाइफ सेविंग अप्लायंसेस है उसको कैसे रेगुलेट करना पड़ता है, वो सारा थर्ड ऑफिसर को, मतलब जो थर्ड ऑफिसर है वो कैडेट को सिखाते हैं, और कैडेट को ये सब चीज जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इमरजेंसी ड्यूटीज एंड ड्रिल्स। ठीक है, इमरजेंसी ड्यूटीज एंड ड्रिल्स, जब भी ड्रिल होता है ना जहाज में तो सबका एक अपना एक इमरजेंसी ड्यूटीज होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक फायर फाइटिंग का ड्रिल हो रहा है, तो उसमें जो कैडेट का जो रहेगा कि ठीक है फायर फाइटिंग का हो रहा है, तुम जाओ फायर एक्सटिंग्विशर लाओ, सबका अपना अपना एक ड्यूटी बांधा रहता है, तुम वेंटिलेशन को ऑफ करो, ठीक है, ऐसा करके रहता है। तो पार्टिसिपेट इन फायर अबंडेंशिप एंड मैन ओवरबोर्ड ड्रिल, तो कैडेट ही क्या, जहाज में जितने भी क्रू लोग हैं ना ये सबको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ये जो ड्रिल होता है ना सबको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो सभी लोग का अलग अलग ड्यूटी होता है। ठीक है, अबंडेंशिप में किसी का काम रहता है कि ऐसे आरटी लाना, साठ लाना, इपर लाना, ठीक है, ये सब काम रहता है। ठीक है, नॉन लोकेशन एंड यूज ऑफ इमरजेंसी इक्विपमेंट, ठीक है, जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट रखे हुए हैं ना, जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट रखे हुए हैं सबका लोकेशन जानना जरूरी होता है कैडेट को ही। कैडेट ही क्यों, मतलब थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, जहाज में जितने लोग होता है ना सबको ये जानना जरूरी होता है कि जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट है वो किधर रखा हुआ है। ठीक है, तो सबको एक ड्यूटी होता है, सबको समझाया जाता है कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, फॉलो इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एक्चुअल इमरजेंसी, ठीक है, जो भी एक्चुअल इमरजेंसी होता है ना उस टाइम पे सबको फॉलो करना पड़ता है इंस्ट्रक्शन, ये कैडेट ही नहीं सबको करना पड़ता है, जो भी जहाज में क्रू है सबको ये करना पड़ता है। ठीक है,
logbook and documentation. मेंटेनेंस ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस लॉगबुक, मैं पहले ही बताया जो लॉगबुक होते हैं वो कैडेट को ही करना पड़ता है। जब आप चीफ ऑफिसर के साथ जब वॉच करते हो तो उस टाइम पे लॉगबुक भरा जाता है, हर एक आवर में लॉगबुक में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखना पड़ता है, जहाज का कितना स्पीड था, 6 नॉट था कि 7 नॉट था, वो सब सारे लॉगबुक में लिखना पड़ता है। तो उस टाइम पे वो कैडेट का काम रहता है लॉगबुक को भरने के लिए, ठीक है। रिकॉर्ड ड्यूटीज, ड्रिल एंड इक्विपमेंट चेक, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड ड्यूटीज है, ड्रिल है और इक्विपमेंट चेक है, वो इसका वैसे तो ये सब काम आपका थर्ड ऑफिसर कराता है, लेकिन इसको कैडेट को भी सिखाया जाता है, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, सीओसी एग्जाम, जब आप ये तो वैसे जब आप थर्ड ऑफिसर बनते हो उस टाइम पे सीओसी चाहिए होता है, ये मतलब एक्चुअली एग्जाम के बारे में, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सा रैंक होता है, ठीक है। आप जब कैडेट रहते हो ना, तो फर्स्ट तो आपका कैडेट रहते हो आप, डेक कैडेट, डेक कैडेट, आप डेक कैडेट से बनते हो क्या, थर्ड ऑफिसर। आपको सेकेंड मेट का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड मेट का एग्जाम देने के बाद आपको थर्ड ऑफिसर बनाया जाता है, तो थर्ड ऑफिसर आप बनते हो डेक कैडेट से। फिर सेकेंड ऑफिसर बनते हो आप, ठीक है। फिर आप बनते हो चीफ ऑफिसर, फिर आप फाइनली जाके बनते हो क्या, कैप्टन, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये रैंक होता है, डेक कैडेट से लेकर कैप्टन तक का रैंक होता है। सबसे पहले कैडेट हो तो आप, इसके बाद थर्ड ऑफिसर बनते हो, इसके बाद सेकेंड ऑफिसर बनते हो आप, फिर चीफ ऑफिसर बनते हो, फिर कैप्टन बनते हो। इस वीडियो में आपको मैं बताया कि एक्चुअली वर्क क्या होता है डेक कैडेट का जहाज में, ठीक है। और मैं फिर से ये बता रहा हूं, ये जो हमारा जो वन ओशन एकेडमी है, यहाँ बच्चों को मर्चेंट नेवी का तैयारी करवाया जाता है, साथ ही साथ IMUCT स्पॉन्सरशिप, इंटरव्यू, तीनों चीज का तैयारी करवाया जाता है। और मैं ये भी बताऊं, जो आपका जो इंटरव्यू जो होता है वो वीकली हमारे आशीष बंसाल सर जो कि सिनर्जी ग्रुप के चीफ ऑफिसर है, उनके द्वारा लिया जाता है, उनके द्वारा आपको गाइड किया जाता है। तो देर ना करें, हमारे साथ तुरंत ज्वाइन करें, ठीक है। अगर कुछ भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।